हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज फिर से अपन अपना जो चैप्टर डीसी जनित्र जो चल रहा था, जो अपन ने बीच में छोड़ा था, उसे अपन वापस से कवर करने वाले हैं। उसे आगे के जितना अपन ने पढ़ा था उससे आगे का अपन कवर करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। इस चैप्टर में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। देखो, अपन ने इस चैप्टर के अंदर डीसी जनित्र के बारे में पढ़ा था। जनित्र क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा था। प्लस में अपन ने उसको पढ़ा था कि उसके जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ डीसी जनित्र अपन ने उसमें कवर किए थे वीडियो के अंदर। तो वो सारी चीज़ें अपन ने कवर की थी। लेकिन अगर आपको अभी तक वो चीज़ें कंफर्म नहीं है तो मेरे चैनल पे जा कर के देखना। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसकी लिंक डाल दूंगा, चैनल वो वीडियोस की लिंक, जिसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं। तो अब अपन नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो अपन पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, पृथक उत्तेजित जनित्र। अपना एक जनित्र का एक पार्ट है पृथक उत्तेजित जनित्र, अपन उसे कवर करने वाले हैं। अपन एक नया जो टॉपिक है पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र, इस जो क्लास के अंदर अपन इस बात को कवर करने वाले हैं कि ये क्या चीज़ होती है। देखो, पृथक उत्तेजित जो वर्ड है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा। पृथक उत्तेजित जो उत्तेजित करता हो अलग से, इसके अंदर उत्तेजित करने के लिए, जो वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए एक अलग से एक वाइंडिंग की जाती है। तो जैसे देखो, अपने पास में अपने पास में एक आर्मेचर है। अपने पास में एक आर्मेचर दे रखा है। इस आर्मेचर को अपन क्या करते हैं, इस आर्मेचर को अपन ना लोड से कनेक्ट करते हैं। एक आर्मेचर है जिसको अपन ने लोड से कनेक्ट कर रखा है, एक डीसी जनित्र का आर्मेचर जिसको लोड से कनेक्ट कर रखा है। अब अपन जब इसके अंदर करंट, अब इसको प्राइम मूवर से अपन जब घुमाएंगे, जब प्राइम मूवर से घुमाएंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, और उसके साथ में अपने को जो है लोड के अंदर एक विद्युत धारा जाने लग जाएगी, जो अपने को ये चला करके काम देगी। लेकिन अगर अपने को इसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, अगर इसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन एक काम कर सकते हैं कि इसके साथ में, इसके पास में एक फील्ड वाइंडिंग लगा दी जाए। जैसे जैसे ये एक फील्ड वाइंडिंग है, ये एक फील्ड वाइंडिंग है, अपन ने फील्ड वाइंडिंग लगा दी। लेकिन इस फील्ड वाइंडिंग में अपन बाहर से करंट लेते हैं अलग से। जैसे फील्ड वाइंडिंग को मैंने कनेक्ट किया एक बैटरी से, एक बैटरी से कनेक्ट किया, और बैटरी के पास में लगा दिया रियोस्टेट। बैटरी बैटरी के पास मैंने रियोस्टेट लगा दिया। रियोस्टेट क्या करेगा, जब अपन इसको स्टार्ट करेंगे तो वो धीरे धीरे जो करंट को बढ़ाने का काम करेगा। रियोस्टेट असल में क्या होता है, रियोस्टेट होता है एक प्रतिरोध, एक परिवर्तित मान का प्रतिरोध जो होता है उसे कहते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या करेगा, जैसे बहुत ज़्यादा प्रतिरोध को धीरे धीरे बढ़ाने का काम करता है ये, या फिर घटाने का काम करता है। जैसे अपन ने इसे ज़्यादा मान के ऊपर सेट कर रखा है, ज़्यादा मान पे सेट कर रखा है, तो विद्युत धारा कम जाने लगेगी। फिर अपन धीरे धीरे इसका मान कम करते जाते हैं। प्रतिरोध का मान कम होएगा तो बेसिक सी बात है, विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। विद्युत धारा का मान बढ़ता जाता है, इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा प्रॉपर जाने लग जाती है। अब बात करते हैं कि काम क्या कर रहा है, ये यहाँ पे काम क्या कर रहा है। ये जो फील्ड वाइंडिंग है, ये एक फील्ड वाइंडिंग है। ये एक फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग को अपन ने इस जनित्र में क्या किया, और में तो क्या होता है जनित्रों के अंदर, कि इस फील्ड वाइंडिंग को भी जो करंट होता है वो जनित्र के थ्रू ही मिलता है, जनित्र के थ्रू ही मिलेगा फील्ड वाइंडिंग करंट। लेकिन अपन इसमें क्या होता है, बाहर से अपन दूसरी सप्लाई, एक दूसरी युक्ति के थ्रू अपन उस फील्ड वाइंडिंग में करंट देंगे। फील्ड वाइंडिंग में करंट दिया, फील्ड वाइंडिंग में करंट होगा तो ये मैग्नेट बनाएगा।
ये मैग्नेट बनाता है, तो इसके अंदर जो मैग्नेट बनेगा वो एक अलग सप्लाई स्रोत से बनेगा, इसकी सप्लाई को लॉस नहीं होता। उससे क्या होगा कि इसके आर्मेचर के अंदर प्रॉपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बन पाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड बन पाएंगी, विद्युत धारा का लॉस कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि ये जो जनित्र होगा एक अच्छी एफिशिएंसी के साथ विद्युत धारा उत्पन्न कर पाएगा। इसका जो मेन मोटिव है वो यही होता है कि इसके अंदर जो फील्ड वाइंडिंग है उसको अलग से करंट दे दिया जाता है। इसके अंदर जनित्र का कोई करंट का कोई मतलब नहीं होता, जनित्र के करंट को इसको यूज नहीं करती फील्ड वाइंडिंग, एक अलग से करंट दे दिया जाएगा जो कि मैग्नेट बनाता है, और मैग्नेट बनाने के साथ में जो आर्मेचर है उसे अच्छी एफिशिएंसी मिल पाती है, वो अच्छा आउटपुट अपने को निकाल के देता है। देखो अब एक बात और है इसके बारे में जो आपको मोस्टली बताता हूँ। देखो ये जो जनित्र है इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। एक तो ये महंगे पड़ते हैं, ये ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ता है, ये जनित्र ये ज़्यादा कॉस्टली है, महंगे पड़ते हैं, इनका साइज ज़्यादा बड़ा होता है। और बात ये है कि इसके अंदर जो है ना अपने को एक अलग से बैटरी लगानी पड़ती है, तो उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है, इसीलिए इसका उपयोग ना थोड़ा कम किया जाता है आजकल। तो ये तो थी बात पृथक उत्तेजित जनित्र की। अब अपन बात करते हैं करेक्टर स्केचेस के बारे में। जो करेक्टर स्केचेस क्या होते हैं, करेक्टर स्केचेस कहलाते हैं अभिलक्षण वक्र। अभिलक्षण वक्र के बारे में बात करते हैं। देखो जब अपन टीसी जनित्र पढ़ने लगते हैं या फिर अपन ने क्या है कि कई बार जो स्टूडेंट्स क्या होते हैं जब बुक्स को रीड करने लगते हैं ना तो उनके साथ में एक कंडीशन आती है कि वो कई बार है ना ये चीज़ें भूल जाते हैं या फिर ये चीज़ें उनको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगने लगती है। जो कैरेक्टर स्केचेस हैं, अभिलक्षण वक्र है, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है। उनको एक बार समझ में नहीं आता कि ये चीज़ है क्या या फिर बात क्या कही जा रही है बुक के अंदर, वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। मैं इसके बारे में एक बात बताऊँ, ये बहुत ही ईजी चीज़ है, बहुत ही ईजी है ये। इसके बारे में अगर एक बार आपने समझ लिया तो फिर लाइफ टाइम आपको है ना कभी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। करेक्टर स्केचेस क्या है, कैसे काम करता है, ये चीज़ें आपको कभी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपन बात करते हैं अभिलक्षण वक्र के बारे में। असल में अभिलक्षण वक्र असल में क्या होता है कि देखो जैसे अपने पास एक ग्राफ है, ये अपने पास एक ग्राफ है, जो अपन पहले ग्राफ बनाया करते थे वो, इसके अंदर ये जो कॉर्नर का मान होता है ये हमेशा जीरो रखा जाता है। कॉर्नर का मान ये हमेशा जीरो रखा जाता है। जैसे कि मान लो वोल्टेज है या करंट है वो स्टार्ट होती है तो वो कहाँ से होगी, वो जीरो से होगी। कोई भी चीज़ की स्टार्टिंग होती है, अपने कोई कार है या बाइक है वो चल रही है, उसकी वो जब खड़ी है उस टाइम पे वो जीरो है, उसकी आरपीएम जीरो होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो वो चीज़ें कैसे अपन लोग एक ग्राफ में प्रदर्शित कर रहे हैं ना, जैसे मान लो ये जीरो से 100 जाने में, कोई बाइक है वो जीरो से 100 जाने में टाइम ले रही है, तो ये तो हो गई उसकी आरपीएम, ये तो उस बाइक के आरपीएम है कि वो जीरो से 100 जा रही है। लेकिन वो दूसरी तरफ अपन प्रदर्शित कर सकते हैं कि वो कितने वक्त में जा रही है, कितने टाइम में जा रही है। तो दूसरी तरफ है टाइम, दूसरी तरफ अपन ने टाइम प्रदर्शित कर रखा है। एक तरफ ग्राफ में प्रदर्शित कर रखा है आरपीएम और दूसरे ग्राफ में दूसरी तरफ प्रदर्शित कर रखा है टाइम। मान लो जीरो से 100 जाने में वो करीबन 15 सेकंड लगाती है। कोई फास्टेस्ट बाइक है 15 सेकंड के अंदर जीरो से 100 में जा रही है। तो वो चीज़ अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान जो है टाइम का मान भी जीरो है और आरपीएम का मान भी जीरो, यहाँ से वो स्टार्ट होता है। मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट होती होती वो अपना मान धीरे धीरे बढ़ाती जाती है, धीरे धीरे मान आगे बढ़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे आरपीएम है, आरपीएम भी बढ़ रहे हैं, आरपीएम का मान भी बढ़ रहा है, प्लस में टाइम भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे और ऊपर जाती जाएगी और ऊपर जा। तो एक वक्त ऐसा आया कि वो कितने टाइम में, ये टाइम था, ये टाइम था और कितने वक्त में 100 पर चली गई, 100 पर चली गई। तो ये इसकी स्पीड थी, ये इसकी स्पीड थी। ये कितने वक्त में, मान लो ये 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड में 0 to 100 आ गई। तो ये चीज़ इसमें ऐसे प्रदर्शित की गई कि वो जीरो से स्टार्ट हुई, आरपीएम धीरे धीरे बढ़ता गया
और उसके साथ में टाइम भी बढ़ता गया। तो वो जैसे जैसे ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है, 0 से 100 आने में उसने मान लो 10 सेकंड लगाए, 15 सेकंड लगाए, तो ये चीज़ प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ ऐसे प्रदर्शित कर जाती है, इसे कहते हैं अभिलक्षण वक्र। तो गाइस ये तो थी अपनी अभिलक्षण वक्र तक की बात की। अभिलक्षण वक्र क्या होता है, इस क्लास में अपन ने 2 चीज़ें कवर करी। एक तो पृथक उत्तेजित जनित्र। पृथक उत्तेजित जनित्र क्या होता है, जो अलग से एक्साइटर की जिसको ज़रूरत पड़ती है, उसकी वाइंडिंग्स को करंट देने के लिए अलग से एक्साइटर की ज़रूरत पड़ती है, वो पृथक उत्तेजित जनित्र हो गया। अब फिर अपन ने उसके बाद में पढ़ा था अभिलक्षण वक्र कि अभिलक्षण वक्र क्या होता है, अभिलक्षण वक्र जो कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें कि एक ग्राफ होता है उसके अंदर अपन प्रदर्शित करते हैं, वो चीज़ अभिलक्षण वक्र होती है। तो वो सारी चीज़ें अपन ने इस क्लास में कवर करी। तो अब जो अपन जब इससे जस्ट अगली जो अपनी क्लास होने वाली है ना, उसके बारे में होगी कि जो पृथक उत्तेजित जनित्र होते हैं उनके अभिलक्षण वक्रों के बारे में, जैसे ओपन सर्किट करेक्टर स्केचेस, वो सारी चीज़ें मैं उस क्लास में कवर करा दूँगा। मैं इसमें कवर क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसकी एक अलग से मैं जो क्लास है वो डालूँ, एक अलग से क्लास डालूँ, ताकि वो चीज़ अच्छे से प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन में समझ में आ जाए। अब इसमें मैं कवर नहीं करूँगा, क्योंकि इस जो क्लास का मोटिव था वो था पृथक उत्तेजित जनित्र, जो मैंने इसमें कवर करा दिया। लेकिन फिर भी आपको ऐसा कुछ लगता है ना कि ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई, ये चीज़ और बेहतर हो सकती थी, तो मुझे कमेंट कर देना, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ आपको। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं है ना, तो वो चीज़ एक बार के लिए मुझे कमेंट कर देना, मैं उस चीज़ को अच्छे से दोबारा से आपको वो चीज़ें समझा दूँगा। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।